हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए बहुत सारे लोग जो ये लॉकडाउन के टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गाड़ी खरीदने के प्रोसेस के अंदर हमारा जो लोग जीएसटी कंसेशन को अवेल करे हैं, या तो उनके 3 महीने का टाइम, जो 3 महीने का टाइम स्टिपुलेटेड है, सर्टिफिकेट जिस दिन इशू होता है उस दिन से 3 महीने का टाइम, अगर वो एक्सपायर होने वाला है 1-2 दिनों के अंदर, या फिर अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसमें क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन कब अराइज होती है कि एक्सपायर हो गया है या होने वाला है। ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब आपके पास आपकी गाड़ी आई नहीं होती है, और क्योंकि हम लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, बहुत सारे स्टेट्स में सिटीज के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है इंडिया के अंदर। तो या तो उसके अंदर आरटीओ खुला नहीं है, या फिर डीलर्स डिले कर रहे हैं। अगर डीलर्स के पास में डीलर्स ओपन भी हैं तो भी उनके पास में डिलीवरीज नहीं है ओईएम की तरफ से। तो कोई से भी इन तीन सिचुएशन में हम फंस सकते हैं अगर हमारे को अभी गाड़ी खरीदनी है या हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उस सिचुएशन में। हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अभी बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात करी जो लोग इस सिचुएशन में हैं। वो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने समझने की कोशिश करी पूरी सिचुएशन को। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया है, जो एक ह्यूमन आंसर होना चाहिए इंसानियत के नाते। क्योंकि डीएचआई की वेबसाइट पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कोई एक्सटेंशन मिल सकता है कहीं पे भी, लेकिन हम लोग एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज मानती हूँ कि डीएचआई को हम ईमेल करें। वहाँ पे दिव्या मैडम है, सिमी मैडम है, उनको बताएं अपनी सिचुएशन कि हम इस शहर में हैं, ये डीलर है और इस कारण से हम अपनी गाड़ी नहीं ले पाए हैं ये 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर, हमें प्लीज एक्सटेंशन दी जाए। और दिव्या मैडम और सिमी मैडम दोनों इस बात को सुनने के लिए, मुझे लगता है, पूरी तरीके से ओपन है। लेकिन आप अपनी ईमेल के अंदर पूरा क्लियरली बताएं कि आप किस कारण से गाड़ी नहीं ले पाए हैं ये 3 महीने के पीरियड के अंदर। अगर डीलर की तरफ से डिले है तो प्लीज डीलर की तरफ से आप एक लेटर लें उनके लेटर हेड के ऊपर, या फिर डीलर खुद लिखे डीएचआई को कि इस कारण से हम लोग गाड़ी नहीं दे पाए हैं। आपका केस स्ट्रांग बनता है। दिव्या मैडम और सिमी मैडम को आप लोग जब लिखते हैं तो कारण अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या कारण से आपका गाड़ी आपको नहीं मिल पाई है। अगर आपको डीलर के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जिस दिन गाड़ी खरीदते हैं आपका गाड़ी रजिस्टर नहीं हो पाया है 3 महीने के अंदर, तो आप प्लीज फिर से लिखिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आरटीओ के अब बंद है। आरटीओ ऑफिसर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हो सकता है उनके घरों में कोई कोविड की सिचुएशन हो या खुद कोविड से ग्रसित हो। कुछ भी हो सकता है, आजकल के टाइम पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई वांट कि आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप लोग ऐसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, इसीलिए तभी मैं वो लेटर लिख पाऊंगी। नहीं तो एक इंडिविजुअल या 2 या 3 लोगों के बूते पे ये काम नहीं हो पाएगा। यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स, राइट मी इन पर्सन इफ यू विश। मेरा ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया और मैं एंड में भी मेंशन कर दूंगी। प्लीज आप मुझे लिखिए ईमेल, ताकि मैं एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के सबके सबकी रिप्रेजेंटेशन के साथ में ईमेल कर सकूं कि आपका कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्या कैसे हो रहा है। सो वी कैन वर्क अराउंड इट, बट देन वी कैन ओनली ट्राई। बहुत ज्यादा पैनिक में आने की जरूरत नहीं है कि कंसेशन का सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो जाएगा तो क्या करना है। ये एंग्जाइटी स्टेज तो वैसे भी हमें अपनी लाइफ के अंदर इन दिनों में नहीं लेके आनी चाहिए। कोशिश कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं मैडम्स को और पूछ सकते हैं उनसे कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अगर हमें कोई लीवे मिलता है, कोई ऐसा सहूलियत मिलती है, तो हमें वो पूरी की पूरी उसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अब बोलने जा रही हूँ वो ये है कि मैं समझती हूँ कि इन दिनों में जिनको बैंक जाना है या एसेंशियल सर्विसेज में जिनकी ड्यूटीज हैं, अगर उनके पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये क्योंकि किसी ना किसी कारण से डिलेज हैं, डिलीवरीज नहीं है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, एक्सपायर हो रहा है जीएसटी सर्टिफिकेट, आरटीओ पे बहुत वेटिंग लंबी लाइन है, और सेकेंडली जो मॉडिफाई अगर चाहते हैं तो वो पता नहीं कौन से शहर में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इंटरसिटी इंटर स्टेट। प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप गाड़ी खरीदने का फैसला लें। ये मत सोचें कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, चलो यूटिलाइज करो इस टाइम को और गाड़ी खरीद लें। प्लीज वो मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने लिए और
बहुत सारे और लोगों के लिए सिर्फ परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ना करिए, गाड़ी खरीदने के प्रोसेस को प्लीज़ डिले कर दीजिए। और मैं प्रोसेस इसलिए बार-बार बोलती हूँ क्योंकि हमारा जो डिसेबल्ड लोगों का गाड़ी खरीदने का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वड हैं हमारा, ऐसा नहीं होता कि आज हम गए, कल पैसे दिए, परसों गाड़ी घर, ऐसा नहीं होता है। सो हमें लगते हैं 3 से 4 महीने। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अभी कोशिश करिए कि ये मेरी मानिए तो 15-20 दिन, 2 महीना कुछ टाइम के लिए इसको डिले कर दीजिए क्योंकि मल्टीपल विजिट्स लगती हैं अलग-अलग जगहों पे। हम खुद डिसेबल्ड होते हैं, हम वल्नरेबल हैं, हम वीक होते हैं, लंग्स वीक हैं, बॉडी पार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत जगह टच होता है, तो इस वजह से हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इन केस अगर आप फिर भी जाएँगे, जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कवर योरसेल्फ, वियर मास्क्स, डबल मास्क जो हम सब जानते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने करना है, डबल मास्क पहनना है, शील्ड लगा के ज़रूर जाइए, ग्लव्स पहन लीजिए हाथों के अंदर, सैनिटाइज़र अपने साथ में रखिए, पीपीई किट पहनिए अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाना तो। प्लीज़, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए और वैक्सीनेशन कराइए। मुझे पता है अभी मिलना मुश्किल है वैक्सीन के स्लॉट्स, जो मेरा पिछला वीडियो था वो पूरा वैक्सीनेशन के ऊपर था कि मैंने कैसे ली, तो आप भी प्लीज़ उसको फ़ॉलो करके चेक कर सकते हैं कि वैक्सीन को कैसे स्लॉट्स लिए जाएँ और करना हम करवाएँ। जो भी वैक्सीन मिल रही है इम्पोर्टेंट है लगवाना, लगवाइए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच एंड स्टे वेल, स्टे सेफ। It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.